कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। यदि आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए आपके 75 नंबर में से कम 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को परीक्षा हाल से पहले इस वीडियो को एक बार कंप्लीट करके चले जाना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न रहेगा, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर रहेगा 1972 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा नेपोलियन संहिता के नाम से। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक सारहू। इसके बाद में चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? तो इसका आंसर रहेगा 3 सूची। पांचवा प्रश्न है, अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो इसका आंसर रहेगा 1966। कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा प्राथमिक में। चलिए, यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले प्रश्नों का और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान को भरिए, जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं डेटाबेस संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव। मार्च 1919 में बम्बई में एक डेटाबेस का गठन किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा खिलाफत सम्मति। बेल्जियम डेटाबेस का एक छोटा सा देश है। तो इसका आंसर रहेगा यूरोप। अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्र में विभाजन किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डेटाबेस होती है। तो इसका आंसर रहेगा 20। रोलेट अधिनियम डेटाबेस लागू हुआ अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पर जो कि मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताए। तो देखिए लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो ये बात सत्य है, तो सत्य रहेगा इसमें। 1952 से नदी घाट परियोजना को कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी। तो ये असत्य रहे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका, कि भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। तो ये सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। तो ये भी सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। तो ये भी असत्य है। ठीक है, चलिए तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इनका और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आरक्षित वन क्या है? रूढ़िवाद से क्या सही है? रोलेट एक्ट क्या था? अधिकार क्षेत्र क्या है? समरूप समाज से क्या सही है? इसके बाद में एफ्रो अमेरिका कौन थे? पारिवारिक कानून क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? जल दुर्लभता क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन का अर्थ बताइए और सांप्रदायिकता क्या है? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहाँ तक मुझे लगता है तो ये था हमारा समाज विज्ञान का सेट पेपर भी, जो कि आप सभी को मैंने बता दिया। इसके पहले मैंने सेट पेपर ए भी आप सभी के साथ शेयर किया है। आप किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए।
इन दोनों ही सेट पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।